नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीतिक हलचल को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के 2 महीने बाद पीएम मोदी दूसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर डिनर करने पहुंचे। इससे पहले वह पहली बार 2017 में तब आए थे जब लंबे समय के वनवास के बाद यूपी में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी। मोदी का सीएम के आवास के करीब 4 घंटे तक रुकना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि वह अपने तीसरे कार्यकाल का यूं कहें कि 2024 में होने वाले अगले आम चुनाव को लेकर कितने फिक्रमंद हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों के साथ चर्चा के दौरान मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि 2014 के चुनाव और 2024 के चुनाव में काफी अंतर है। ये चुनाव अपने कामों की प्रामाणिकता को साबित करने वाला है, क्योंकि लंबे समय तक सरकार में रहने से आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी हावी होती है और इस बात को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमवार को लखनऊ में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के साथ रात्रि भोज पर रुकना महज संयोग नहीं था। मोदी हर काम को बखूबी अंजाम देते हैं। योगी के पहले कार्यकाल में भी पीएम मोदी ने 5 कालिदास मार्ग पर आकर मंत्रियों के साथ डिनर किया था। नेपाल से दिल्ली वापस जाते समय प्रधानमंत्री लखनऊ में उतरे और मुख्यमंत्री के आवास का दौरा किया। यहां मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया था। सूत्रों ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पीएम का यह दौरा काफी अहम था। सरकार के कामों को जनता के बताने की जरूरत है, ऐसा उनका मानना है। राज्य के मंत्री ने बताया कि पहले कार्यकाल में भाजपा सरकार पिछली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के शासन के दोष देती रही। पार्टी ने सब कुछ क्रम में रखने के लिए दूसरा कार्यकाल मांगा था, लेकिन मोदी जी ने कहा कि अब सरकार को अपने कामों का प्रदर्शन करना होगा, खासकर रोजगार के मोर्चे पर। 37 साल में पहली बार यूपी में किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिला है। मोदी जी के पास गुजरात में लगातार सरकार चलाने का अनुभव रहा है। 8 साल से वो देश के पीएम हैं। ऐसे में उनकी बातें काफी रोचक थी। बकौल मंत्री नेताओं के एक वर्ग के बीच एक और चिंता लोकसभा और विधानसभा चुनावों में राज्य में सीटों की घटती संख्या को लेकर भी था। 2019 की तुलना में 2024 में एंटी इनकम्बेंसी अधिक मजबूत हो सकती है। इसका जिक्र भी पीएम के साथ बैठक के दौरान हुआ। ऐसे में मोदी जी ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम करें और समयबद्ध तरीके से उनका निपटारा करें। इसके लिए राज्य सरकार के सभी मंत्रालयों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। इस पर पीएम ने अपने सुझाव भी दिए। दरअसल पीएम मोदी खुद वाराणसी से सांसद हैं। यूपी में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव 2024 के संसदीय चुनावों की नींव रखेंगे। साथ ही ऐसा माना जा रहा था कि आगामी राज्यसभा चुनाव पीएम की सीएम और उनके कैबिनेट के साथ बैठक के दौरान चर्चा का एक और बिंदु हो सकता है। राज्य के 11 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं। भाजपा को 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को चुनना है। इसको लेकर हालांकि बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। एक मंत्री ने कहा, सभी वरिष्ठ मंत्रियों ने दूसरे कार्यकाल में कम से कम 2 बार अलग अलग जिलों का दौरा किया था। पीएम ने कुछ मंत्रियों से सरकार के बारे में जमीन पर मिले फीडबैक के बारे में पूछा और आगे काम करने को लेकर भी नसीहत दी। मोदी ने योगी सरकार के इस कदम की काफी सराहना भी की है कि सभी 18 मंडलों में अलग अलग समूह बनाकर मंत्री जनता के द्वार जा रहे हैं। रिपीट, जनता के द्वार जा रहे हैं। मोदी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से छोटी छोटी चीज़ों को एड्रेस करने का मौका मिलता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर नज़र जाती है जिस पर काम करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ।
लेकिन तब तक आप देखते रहिए आई स्पोक मीडिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक करें। नमस्कार।